इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं गॉसेस लॉ की। लेट्स कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट हैविंग एन एरिया ए ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ईच प्लेट हैज अ चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है प्लस क्यू चार्ज के साथ, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है विद माइनस क्यू चार्ज। द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए and the separation between these two plates is simply d. Now imagine a Gaussian surface। एक अब Gaussian surface हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस Gaussian surface को अप्लाई करके हम यहाँ पे गॉसेस लॉ यूज करते वक्त हुए जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हुई है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। सिंपल देखिए, अभी हमने मीडियम की बात नहीं कर रहे, अभी गॉसेस लॉ हम अप्लाई करें विदाउट मीडियम। यहाँ पे भी हमने मीडियम नहीं रखा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम सिंपल गॉसेस लॉ अप्लाई करें। ठीक है, सिंपल नेट गॉसेस लॉ हमें क्या कहते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और फाई ई किसके इक्वल होता है, फ्लक्स की जो अपनी बेसिक डेफिनेशन है किसके इक्वल है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू सिंपली ई डॉट डी ए के इक्वल होता है ना, फ्लक्स की डेफिनेशन है। अब फ्रॉम गॉसेस लॉ क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है। तो इन दोनों साइड्स को आप कंपेयर करें। ठीक है, ये इक्वल है ये साइड्स, तो डेफिनेटली सी बात है कि ये साइड्स भी इक्वल होंगी, इनको इक्वेट कर लें। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको ओपन कर लें, ई डॉट डी ए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट्स की तरफ है, और यही जो है वो एरिया की डायरेक्शन भी है, यानी कि एंगल क्या है, जीरो है। कॉस जीरो वन हो जाएगा, इसको ये आपके पास ई डॉट ए ई डॉट कर लें, ई कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उससे जो भी नोटेशन यूज करना चाहें। तो यहाँ से सिंपली देखें, इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से हमने ई नॉट फाइंड करना है, एक उधर ले जाएं तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सिंपली ये हम ऑलरेडी भी फाइंड कर चुके हैं, सिंपल जब हमने तरीके से विदाउट गॉसेस लॉ अप्लाई करते हुए कभी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी वो यही आई थी इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना, लेकिन गॉसेस लॉ से जरा सॉल्व करना आसान हो जाता है, अगर हम वैसे जिस तरह से हमने किया था उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेंथी होता है। गॉसेस लॉ जो है वो तो उससे हम बड़े शॉर्टली जो है वो शॉर्ट वे से हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इन केस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ठीक है, अब इस रिलेशन में देखें, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है, और जो एरिया ए है, ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो प्लेट आ रही है जो उसका एरिया है। ठीक है, पूरे दोनों प्लेट्स का एरिया नहीं है, या इस प्लेट का एरिया नहीं हमें लिखना, हमने सिर्फ उस प्लेट के वो एरिया देखने हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ वो एरिया जिस एरिया में से फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, एंड ई नॉट क्या है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक। ठीक, अभी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं लिखा। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगेन यही कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, और यहाँ पे हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं और फिर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये हमने ये एक पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, और हमने ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। ये जो आपको स्लेब नजर आ रही है जो सेंटर में है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, अब ये हमने जो डॉटेड रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है, ये गॉसियन सरफेस है, हमने गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ कर दी। अगेन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है दैट इज ए, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टी, एंड बोथ प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स बैटरी डी वी। ठीक है, जो कोई पोटेंशियल उसको जो डिफरेंस जो मिल रहा है दैट इज वी। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है हमने इसके अंदर इंसर्ट किया है। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डेफिनेटली की बात है, कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है दैट इज के ई, ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब अगेन अच्छा, अब देखें, ये जो चार्ज है Q, ये वो चार्ज है जो इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर था। ठीक है, अब हम जब ये मीडियम प्लेस करेंगे, देखें डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पर्पज ही क्या है कि जब आप उसको रखते हैं तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर भी चार्ज जो है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और वो जो चार्ज इंड्यूस होगा ड्यू टू दिस चार्ज प्लेट Q दैट विल बी इक्वल टू, लेट्स सपोज दैट चार्ज इज इक्वल टू Q प्राइम। हमने क्या दिया कि वो चार्ज जो है वो दैट इज Q प्राइम है। ठीक है, ये Q है और ये जो है दैट इज ये Q प्राइम आएगा, यहाँ पे प्राइम डाल लें, ये Q प्राइम चार्ज आ गया। ठीक है,
इसकी वजह से ये चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, एंड इट दिस चार्ज विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की सरफेस के ऊपर ये अपीयर हो जाएगा। अब ये जो चार्जेस थे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, ये फ्री चार्जेस हैं, ठीक है ना, ये जो गाउसियन सरफेस के अंदर जो ये प्लस वाले चार्जेस हैं, ये फ्री चार्जेस हैं। इन फ्री चार्जेस की वजह से जो ये क्यू प्राइम वाला चार्ज है, ये इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक ठीक है। तो अब देखिए नेट इस गाउसियन सरफेस के अंदर नेट टोटल यानी कि नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी है, किसके इक्वल होगी, ये फ्री चार्जेस थे और इन फ्री चार्जेस ने ये जो है वो इंड्यूस किए हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा, नेट चार्ज क्यू माइनस क्यू प्राइम, तो जो रिमेनिंग बच गया वो क्या बचा, Q माइनस क्यू प्राइम। ये आपके पास नेट चार्ज है विद इन दैट गॉसियन सरफेस। क्योंकि देखिए जब हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो गॉसेस लॉ की डेफिनेशन में हम वो चार्ज लेते हैं, तो जब हम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लेते हैं ना, तो वो क्यू वो चार्ज होता है जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज होता है। तो हमने नेट चार्ज देखना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज है। तो अब नेट चार्ज क्या है, ये क्यू भी था और क्यू प्राइम भी था, तो हमने जो नेट निकाला वो क्या है, क्यू माइनस क्यू प्राइम। तो इस वक्त गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट इनक्लोज चार्ज है दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू प्राइम, ये वो नेट इनक्लोज चार्ज है। इसको हमने अब यूज कर रहे हैं गॉसेस लॉ की डेफिनेशन में। ओके, नाउ we know that the net flux of the Gaussian surface is simple, जो definition है flux की, that is integral E dot dA. Now by using Gauss's law, अब Gauss's law में क्या कहते हैं कि flux enclosed किसके इक्वल होते हैं, enclosed charge divided by epsilon naught। तो enclosed charge within Gaussian surface क्या है, q minus q prime। अब यहाँ पे q नहीं है बल्कि q minus q prime charge enclosed है, तो that divided by epsilon naught। अब simply again दोनों sides को compare कर लें, कंपेयर करके उसको थोड़ा सा अब रीअरेंज करें, सॉल्व करें, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी वो सिंपली ये आई थी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर ए। लेकिन विद डाइलेक्ट्रिक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो दिस माइनस दिस फैक्टर, ठीक है ना, यानी कि इतना चेंज आया। अब हमें पता है कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान में, तो वो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस फैक्टर से रिड्यूस होती है, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी एप्सिलॉन नॉट के साथ जो थी, वो हमने इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिया था ताकि हम दोनों को डिफरेंट रख सकें, सेम ना नोटेशन हम यूज करें। तो ये ई नॉट जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो विदाउट मीडियम थी, और ई जो है वो विद मीडियम आई है, ठीक है। यानी कि ई जो है विदाउट मीडियम जो फील्ड होगी उसको इस फैक्टर के साथ रिड्यूस कर रही है। यानी कि जब आप डाल देंगे मीडियम इंसर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अंदर स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो रही है, सॉरी नॉट स्टोर, वो कम हो रही है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। मीडियम नहीं है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपने मीडियम इंसर्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई है। कैपेसिटेंस बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। कितनी कम होती है, ई नॉट ओवर दिस फैक्टर, ई नॉट डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। ई नॉट की वैल्यू पुट करें और के की वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें। ये सिंपल भी है, ई नॉट की वैल्यू हमने जो पीछे फाइंड की है वो पुट करके और नीचे के ये। अब देखें ये इक्वेशन भी ई के इक्वल है और ये इक्वेशन भी ई के इक्वल है। अब दोनों साइड्स ये साइड्स इक्वल हैं, इन साइड्स को कंपेयर करें, ठीक है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन साइड्स को कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सिंपल इक्वेशन है, जो फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दें, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आपने रिलेशन निकाल लेना। अब ये रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है, ये क्यू प्राइम वो चार्ज है जो इंड्यूस्ड हो रहे हैं, जबकि क्यू जो है वो चार्ज है जो टोटल फ्री चार्ज था गॉसियन सरफेस के अंदर। जो क्यू प्राइम जो है वो इंड्यूस्ड चार्ज है ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो क्यू प्राइम है वो लेस देन है क्यू, ठीक है ना। क्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर, उसको आप सॉल्व करें तो ये इसमें से ये फैक्टर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि क्यू प्राइम इज ऑलवेज लेस देन क्यू। इंड्यूस्ड चार्जेस हमेशा फ्री चार्जेस से कम होते हैं। तो अब सिंपली गॉसेस लॉ को अप्लाई करें, ठीक है। द गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक टेक्स द फॉर्म, गॉसेस लॉ लें, उसके दोनों साइड्स को कंपेयर करें जैसे हमने पहले किया था। सिंपल ये चीज थी, इसी इक्वेशन पे दोबारा आ जाएं, इस इक्वेशन पे दोबारा आए, यहाँ पे क्यू माइनस क्यू प्राइम की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, सिंपल, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दें, क्यू प्राइम की वैल्यू हमने यहाँ से भी फाइंड कर ली है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें इसमें क्यू प्राइम की जगह,
पुट करके इसको थोड़ा-सा सॉल्व करें, इसको रीअरेंज करें तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा। देखिए सिंपल गॉसेस लॉ में क्या आता था? अ, इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक फैक्टर अगेन एक्स्ट्रा है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। तो इसको यूं लिख लें, इधर रहने दें या इसको इस तरफ ले जाएं, दैट डजंट मैटर। एक ही बात है, ये दोनों फॉर्म्स ठीक हैं, ये फॉर्म आप लिख दें, ये फॉर्म लिख दें, सेम रिजल्ट है। तो दिस इज बेसिकली द स्टेटमेंट ऑफ द गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डिफरेंस आ रहा है। जब डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होंगे तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ तभी आएगा जब आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो ये आपके पास बेसिकली जो है वो डाइलेक्ट्रिक के साथ जो है वो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है, जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।